देखिए हम लोगों ने ठीक है ना कोशिका विभाजन देख रहे थे यानी सेल डिवीजन को पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने देखा कि सेल डिवीजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। एक आपका हो गया ठीक है ना माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एमाइटोसिस को देख लिया था कि बहुत आसानी से बहुत तेजी से होता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस सूक्ष्म जीवों में होता है। ठीक है ना। उसके बाद माइटोसिस यानी कि आपको समसूत्री विभाजन बता दिए थे। ठीक है ना। और समसूत्री विभाजन में क्या हुआ था, ये एक ही फेज में कंप्लीट होता है। यानी पहले क्या हुआ, उसका केंद्रक बटा। ठीक है ना, याद आ रहा है, सेल हुआ, सेल में अंदर केंद्रक क्या हुआ, लंबा हुआ, जिससे टूटा, उसका अलग हुआ। उसके बाद उसका क्या बटेगा, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बटेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, कोशिका झिल्ली उसको घेरेगा, धीरे धीरे घेर के पूरा क्या कर देगा, अलग कर देगा, है ना जी। ठीक है। अच्छा, ये माइटोसिस में ये क्या था, समसूत्री विभाजन में क्या था, क्या होता है, चलिए वो क्या था, एमाइटोसिस का था। ठीक है, देखिए तो उस इसमें क्या होता है, उसमें होता है कि कायिक सेल विभाजन होता है। यानी क्या होता है, वृद्धि किसमें होता है, बॉडी में होता है। इसमें भी क्या होगा, पहले न्यूक्लियस बटेगा, है ना जी। उसके बाद क्या बचेगा, कोशिका द्रव। कितना पेज में होगा, एक ही पेज में होगा। कितना पेज में होगा, एक ही पेज में होगा। ठीक है, एक ही पेज में होगा। यानी इससे क्या होगा, एक डॉटर सेल से सॉरी एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग मियोसिस में आए। आपका ठीक है ना समसूत्री में ही, ठीक है ना, यानी कि माइटोसिस में ही अभी और चरण बताए थे। कितने चरण में कंप्लीट हो रहा था, 4 चरण। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला था आपका इंटरपेज। पहला था क्या, इंटरपेज। इंटरपेज में कितना, 2 अवस्था। ठीक है ना, इंटरपेज में 2 अवस्था। ठीक है, यानी कि इंटरपेज में कितना अवस्था, 2 अवस्था। ये अभी वही चल रहा है। ठीक है ना, क्या चल रहा है आपका समसूत्री वाला। ठीक है ना, इंटरपेज में 2 अवस्था, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। ठीक है ना। कैरियोकिनेसिस में केंद्रक विभाजन हो रहा था और साइटोकिनेसिस में कोशिका द्रव। और जो ये केंद्रक विभाजन होने की विधि यानी कि ये जो प्रक्रिया 4 चरण में पूरा होता है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। ठीक है ना, आपका प्रोफेज, ठीक है ना, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जिसे बताएं थे प्रोफेज अधिक समय लगता है, ठीक है ना, कम सबसे कम समय एनाफेज। ठीक है, लास्ट जो एनाफेज देखे तो उसके बारे में समझ लीजिए कि एनाफेज जब प्रक्रिया हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि सेल में गुणसूत्र बीच में आ गया था, उसके साइड में क्या आ गया था आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से स्पेंडल फाइबर, ठीक है ना, क्रोमोसोम के आके लगा था और धीरे धीरे जो स्पेंडल फाइबर था उसी का क्या हुआ और गुणसूत्र को बीच से तोड़कर, ठीक है ना, एक गुणसूत्र से 2 सिस्टर क्रोमोसोम बनाया। समझ आ रहा है, ज्यादा। फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगा किसमें, टेलोफेज में। किसमें, टेलोफेज में। ठीक है ना, जब टेलोफेज कंप्लीट होगा तब आपका साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है क्या हुआ, साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर कि टेलोफेज, ठीक है ना, यानी कि आज हम लोग को देखेंगे टेलोफेज को, तो ये पूर्णतः निर्माण की अवस्था यानी लास्ट स्टेप है। पूर्णतः निर्माण करने का मतलब है यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा, केंद्रक का पूरी तरह से निर्माण हो रहा है। समझ आ रहा, इससे क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि 2 सिस्टर क्रोमोसोम अलग होगा, होगा ना, होगा। उसके बाद यहाँ केंद्रक क्या करेगा कि केंद्रक में एक ही सेल में 2 सिस्टर केंद्रक बनेगा। एक ही सेल है, 2 बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेलोफेज आपका कंप्लीट हो गया। टेलोफेज कंप्लीट हो गया। और जैसे टेलोफेज कंप्लीट होगा अब किसका बंटवारा होगा, यानी इसमें मौजूद क्या, साइटोप्लाज्म, इसका भी तो विभाजन होगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो एक बार आप रिवीजन कीजिए, इसमें 4 स्टेप। पहला बताइए प्रोफेज, पहला प्रोफेज, दूसरा आपका ठीक है ना मेटाफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा आपका अभी जस्ट क्या, टेलोफेज। इसमें सबसे अधिक टाइम और इसमें क्या है सबसे अधिक टाइम और इसमें सबसे कम टाइम।
ठीक है ना। टेलोफेज जैसे कंप्लीट होगा तो आपका स्टार्ट क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या स्टार्ट होगा, साइटोकिनेसिस। और ये भी दो तरीके से होगा, कितने तरीके से, यानी प्लांट्स में अलग और एनिमल में अलग, एनिमल्स में अलग तरीके से। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका, ठीक है ना, पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे, ठीक है ना, आगे इसमें डिटेल है, ठीक है ना, इसमें एक डॉटर सेल का निर्माण होगा, समझ रहा है ना। किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, तो किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अब स्टार्ट होगा क्या, यानी कि विभाजन का, ठीक है ना। देखिए कहीं कहीं आपको बताए थे कि पहला अवस्था इसी को मान लेता है, यानी 1 चरण में कंप्लीट होता है, कोई कहता है कि 2 चरण में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा मान लीजिए क्या चरण, किसी एक चरण का ये 2 उसका भाग है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि साइटोकिनेसिस में क्या होगा, विभाजन का अंतिम अवस्था होगा कि नहीं, क्या होगा कि अंतिम रूप से, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म, यहाँ विभाजन पूर्ण हो रहा था, लेकिन यहाँ किसका हो रहा था, केंद्रक का। यहाँ पूरी तरह से बेबी सेल ही हो जाएगा, बेबी सेल ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इस अवस्था में। और इसमें क्या होगा, गोल्गी काय, यानी गोल्गी काय आपको समझ गया ना, हाँ। तो सेल के बीचों बीच एक सेल प्लेट बनेगा, क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा। और सेल प्लेट क्या होगा, अलग अलग तोड़ देगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 केंद्रक अलग हो जाएगा, एक नया सेल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो साइटोकिनेसिस है, अभी जस्ट होता है कि प्लांट्स में अलग तरीके से और एनिमल में अलग तरीके से, यानी कि केंद्रक ऑलरेडी बच चुका है, अब बचना किसका बाकी है, कोशिका द्रव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, ग्रीन ग्रीन मान लेते हैं, क्या है, कोशिका द्रव है। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। यहाँ भी साइटोप्लाज्म भरा ही होगा। पहले इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें बीच में ऑटोमेटिक एक दीवार आ जाता है, समझ आ रहा है, एक ऊपर चार्ट देते हो बहुत पहले, ठीक है ना। 2 भाई भाई के बीच, भैया ये दीवार टूटी क्यों नहीं, होता है 50 मिनट से वहां, समझ आ रहा है ना। एक के घर में 2 भाई के बीच दीवार आ गया, दोनों भाई बट गया, समझ में आ रहा है नहीं, क्या हुआ, दोनों भाई बट गया। यहाँ वही सिस्टम समझिए, क्या हो गया, दीवार आ गया, जिस दीवार को बोला गया सेल प्लेट, समझ में क्या बोला गया, सेल प्लेट। उसके बाद देखिए जब सेल प्लेट अलग हुआ तो यहाँ से पूरी तरह से इसका क्या हुआ, साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया और क्या बन गया, विभाजन हो गया, 2 नए सेल बन गया, है कि नहीं। ये क्या हुआ कि प्लांट में, एनिमल में ऐसा नहीं होता है, एनिमल में बीच में दीवार नहीं होता है, साइड से घेर लेता है, समझा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें साइटोप्लाज्म, इसमें केंद्रक है 2, इसमें क्या होगा, बीच में प्लेट ना आके यही साइड से इसको घेर लिया, समझ आ रहा है, यही साइड से घेर लिया, ठीक है ना। जैसे अगर समझिए आप यहाँ बंटवारा हुआ तो बीचे बीच दीवार घेर दिया, वो क्या हुआ, अपना बाउंड्री से घेर दिया, वो बाउंड्री से घेर दिया। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे किसी तरह का बाउंड्री नहीं है, ये जो कोशिका झिल्ली है यही आपको, ठीक है ना, इस तरह से आके और यहाँ पे छोड़ देगा, क्या करेगा, और यहाँ पे बंटवारा होके ये भी इसी तरह से बन जाएगा, है कि नहीं। तो साइटो जो किनेसिस है प्लांट्स में अलग और एनिमल में अलग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। प्लांट्स में होगा कि दोनों भाई के बीच एक दीवार आ जाएगा, दोनों भाई मतलब समझ गए, 2 केंद्रक के बीच, उस दीवार का नाम क्या बोला गया, सेल प्लेट, ठीक है ना, सेल प्लेट, बीच में एक प्लेट आ गया, दोनों सेल के बीच। और एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल में बीच में दीवार नहीं आया, ठीक है ना, बाउंड्री घेर लेगा, समझ आ रहा है नहीं, और उसको घेर के अलग कर, अलग समझ, ठीक है। तो यहां से ये आपको, ठीक है ना, देखिए, लेकिन आपको ये समझिए कि आपको कैरियोकिनेसिस जो बताए थे, तो कैरियोकिनेसिस प्लांट में और एनिमल में दोनों एक ही तरह से होगा, यानी कि उसमें प्रोफेज, ठीक है ना, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है ना, दोनों एक ही जैसा होगा, यानी चारों स्टेप जैसा जैसा आपका प्लांट्स में होगा वैसा ही एनिमल में होगा। लेकिन क्या यहाँ पे साइटोकिनेसिस ऐसा होगा नहीं, तो कैरियोकिनेसिस का एक जैसा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब देखिए ये पूरी तरह से हमारा क्या कंप्लीट हो गया बताइए, टेलोफेज किसमें आता था, ठीक है ना, माइटोसिस में आ रहा था,
ठीक है ना, समसूत्री विभाजन, यहाँ पे पूरी तरह से समसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? समसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ। आप बहुत तेजी से जो बताए थे वो किसमें था, वो आपका ए माइटोसिस में था। ठीक है, हाँ, असमसूत्री विभाजन। अब इसमें देखिए, अब स्टार्ट होता है आपका क्या, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या था बताएंगे, इंट्रो में कुछ बताएंगे। ये जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? रिप्रोडक्टेड सेल में होता है, जनन कोशिका में होता है। और ये वाला जो जस्ट खत्म किए वो काई सेल में हो रहा था, तो जनन कोशिका में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें जनन सेल में हो रहा है, इससे क्या होगा, नया संतान की प्राप्ति होगा, है नहीं? ठीक है ना, एक नए संतान की प्राप्ति हुआ। और ये जो प्राप्ति होगा कितने चरण में होगा? दो चरण में। कितने का चरण में? ये एक चरण में कंप्लीट हुआ था। आपसे पूछेगा ये, ठीक है ना, आपका, ठीक है ना, आपका ये ठीक है ना, ये माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस जो है कितने चरण में? एक चरण में। और इसमें कितना हो रहा था? इसमें एक मदर सेल दो बेबी सेल बना रहा था। ठीक है ना, और यहाँ पे ये दो चरण में होगा। कितने चरण में? तो सोच के देखिए, एक चरण में एक मदर सेल दो बेबी सेल बनाएगा, और दो चरण में क्या होगा, एक मदर सेल कितने बनाएगा? चार बेबी सेल बनाएगा। यहाँ पे देखिए, एक मातृ सेल क्या बनाएगा? चार पुत्री सेल। ठीक है ना, अब इसको दो चरण में जो कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, 2n कहने का मतलब क्या है? n मतलब क्या है? 23 गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र है ना जी। क्योंकि डबल दिए कि 23 को माता से आएगा, 23 पिता से आएगा, तो 2n। तो पहला स्टेप में देखिएगा, ये जो 2n है 46, तो ये 2n में ही टूटेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी इसमें भी गुणसूत्र उतना, गुणसूत्र इतना है। पहला स्टेप में उतना ही होगा, ऐसा नहीं गुणसूत्र कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं, ये एक चरण हुआ। क्या हुआ? एक चरण। ठीक है ना, तो अभी जस्ट हम समसूत्री विभाजन देते हैं, उसमें इतना ही तक होगा। लेकिन चूंकि ये दूसरा चरण जा रहा है, तो दूसरा चरण में क्या होगा कि ये फिर टूटेगा दो लोगों में। चार बना है कि नहीं? एक मदर से कितना बेबी से? चार। तो यहाँ जो होगा गुणसूत्र, यहाँ आधा आधा हो जाता है। यानी कि ये 2n था, तो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ भी 2n में से यहाँ n, यहाँ n, यानी 46 गुणसूत्र इसमें और 46 इसमें, है कि नहीं? तो इसमें 46, तो यहाँ 23 ना बचेगा, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23। तो ये आपको क्या लग रहा है, गुणसूत्र आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा? अर्धसूत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? सूत्री मतलब गुणसूत्र। यहाँ पे देखिए, आधा आधा टूट गया कि नहीं टूट गया? ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाए? मियोसिस नाम से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेप में कंप्लीट हुआ, और कितना सेल बना? चार बेबी सेल बना। ठीक है ना, एक मदर सेल से कितना? चार बेबी सेल बना। ठीक है, और ये देखिए, मातृ सेल की तुलना में पुत्री सेल में क्या हुआ? क्रोमोसोम आधा हो गया। ठीक है ना, यही आपका क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, अब इसमें और कुछ है बचा हुआ कि